सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरफ ही चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। नाराज स्मृति में कहा गया है तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं और मर्द बीज डालने वाला, और मनु स्मृति में 9.33 में कहा गया है तुम्हारी औरतें मिट्टी जैसी हैं और मर्द बीज जैसा। अब नफरत बांटने वालों, बताओ मुस्लिम और हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों में क्या फर्क है? कुरान में भी औरतों को खेत कहा गया है और हिंदू धर्म में भी, मगर इसमें कैसा विवाद जो इसे इतना बड़ा अपराध के रूप में हमारे 12 फिल्म के जरिए मुस्लिम धर्म को निशाना बनाने की और गलत तरीके से पेश करने की शर्मनाक कोशिश की जा रही है। हमारे 12 फिल्म के टाइटल से पता चलता है कि ये मुसलमानों की छवि को खराब करने, इस्लाम को बदनाम करने की एक और साजिश के तहत इस फिल्म को पर्दे पर लाया जा रहा है। पहले तो इस फिल्म को हम दो हमारे 12 रखा था, जब विवाद बढ़ा तो हम दो को हटाकर हमारे 12 कर दिया गया, और इस्लाम को बदनाम करने की ये कोई पहली फिल्म भी नहीं है। इससे पहले लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, रजाकार, गोदरा, 72 हूरे, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल, अब हमारे 12। और ऐसा भी नहीं, इस बॉलीवुड ने तो हिंदू धर्म को भी टारगेट करते हुए फिल्में बनाई, जैसे राम तेरी गंगा मैली, ओ माय गॉड, पीके जैसे फिल्में आई। मगर इस फिल्म में सूरह बकरा की आयत 223 का इस्तेमाल करके गलत मतलब दिखाए गए हैं। कुरान के आयतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जबकि इस आयत में पुरुषों को अपने पत्नियों के मामले में अल्लाह से डरने की हिदायत दी गई है और कहा गया है तुम्हें अल्लाह के और लौटना है, फिर वो तुमसे हिसाब लेगा। मगर इस फिल्म के ट्रेलर के डायलॉग्स में कुरान की आयतों को गलत तरीके से बताने की और लोगों को गुमराह करने की कोशिशें की गई हैं। अब ये फिल्म 7 जून को सिनेमा थिएटर में आने वाली है, जिस पर मुसलमान जमकर विरोध कर रहे हैं, जिसमें मनगढ़ंत कहानी बनाकर के मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटने का काम किया जा रहा है। और इस फिल्म का मकसद ये बताना है कि किस तरह मुसलमान अपनी आबादी बढ़ाते हैं, और इनके कुरान में भी ये बताया गया है, और इनके धर्म में औरतों की इज्जत नहीं की जाती, ये बताने की कोशिश इस फिल्म का मकसद है, कहकर इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। अब इस फिल्म का क्या मकसद है, इसका पूरा खुलासा तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। मगर उससे पहले हमारे 12 यानी 12 बच्चे बताकर जो एक धर्म पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, वो लोग जरा अपने अपने मजहबी पुस्तकों को भी देखें। पहले मैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में क्या कहा गया है वो बताता हूँ। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपने खेतों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक अमाल आगे भेजो और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये पूरी आयत है, मगर इस ट्रेलर में बताया गया तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपने खेतों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक अमाल आगे भेजो। आगे जो कहा गया है वो नहीं बताया गया। आगे कहा गया अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो। इसका मतलब होता है अल्लाह ताला से डरते रहो। इसका मतलब औरतों से गलत बर्ताव ना करो, उन्हें तकलीफ ना दो, और जान रखो कि तुम उनसे मिलने वाले हो, यानी याद रखो कि तुम मरने के बाद अल्लाह से मिलने वाले हो। इसकी ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। यहाँ ईमान वालों का मतलब अच्छे काम करने वाले, ईमान पर चलने वालों से है, जो अपनी औरतों को तकलीफ नहीं देते, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनसे है। मगर इस आयत का अलग ही मतलब निकाल कर गलत
प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब कुरान की बात, अब इन धार्मिक पुस्तकों में क्या कहा गया है ये भी देखो। मनुस्मृति 9.33 में कहा गया, औरत सोइल यानी मिट्टी जैसी और मर्द का सीमेन यानी बीज जैसा। और नारद स्मृति में कहा गया है कि औरत खेती है और मर्द बीज डालने वाला। अब आप बताइए कुरान में जो कहा गया है और मनुस्मृति और नारद स्मृति में क्या फर्क है। अब इस पर क्या कहेंगे नफरत बांटने वाले और एक मजहब को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले। खेती का मतलब यह है कि इंसान अपनी खेती के लिए दिन रात मेहनत करता है, जमीन को जरखेज बनाता है, खाद पानी देता है, इसकी देखभाल करता है ताकि खेती अच्छी हो और इसे अच्छी फसल आए। और इसी तरह औरत तुम्हारी खेती है, इनकी देखभाल अच्छी करो क्योंकि इनसे तुम्हारी नस्लें चलती हैं। मगर ये नफरती कीड़ों को यहाँ भी हवस ही दिखाई देती है। आगे इस फिल्म के ट्रेलर में कहा गया है, औरत हमल के हालत में भी हो और शोहर उसे बुलाए तो उसे ना कहने की इजाजत नहीं है। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर बताने की कोशिश इस ट्रेलर में की गई है, जबकि सूरह बकरा आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला फरमाता है, आपसे हेज यानी परेड के बारे में सवाल करते हैं तो कह दीजिए कि वो नापाक है, यानी परेड में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाए इनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाए तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। अब आप ही बताइए, यहाँ पर बताया जा रहा है नापाकी में औरतों से दूर रहो और जब वो पाक हो जाएं तो इनके करीब जाओ। जो भी हो, फिल्म का मकसद तो साफ पोस्टर से दिखाई दे रहा है। हमारे 12 बच्चे यानी ज्यादा बच्चे पैदा करने का हुक्म इन्हें इनकी किताब कुरान में दिया गया है, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। तो जरा ये भी देख लीजिए, ऋग्वेदा में बताया गया है औरतों को 10 बेटे पैदा करना चाहिए। अब बताइए 10 बेटे पैदा करने के लिए कितने बच्चों को पैदा करना होगा। अगर बीच में बेटियां पैदा होंगी तो सोचिए कितने बच्चे होंगे। अब आप जरा इस तस्वीर को देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। मध्य प्रदेश के विनोद शर्मा ने बेटे के चाहत में 10 बेटियों को जन्म दिया। 11वीं बार बेटा पैदा हुआ। और इसी तरह एक हिंदू माँ ने 14 बेटियों को जन्म दिया बेटे के आस में। ऐसे बेहिसाब हिंदू परिवार मिलेंगे आपको जो बेटे की चाहत में ज्यादा आबादी बढ़ाते हैं, मगर वो आपको दिखाया नहीं जाएगा। गरुड़ पुराण 1.115.63 में बताया गया है औरतों को आजादाना तौर पर रहने की इजाजत नहीं। और 64 में बताया गया है बांझ औरतों को शादी के 8 साल के बाद छोड़ दिया जाएगा। और जिस औरत का बच्चा बचपन में मर जाए उसे 9 साल में छोड़ दिया जाएगा। और जो औरत सिर्फ बेटियों को जन्म देती है वो 11वें साल में उसे छोड़ दिया जाए। और जो औरत गलत बात कहे इसे तुरंत छोड़ दिया जाए। अब आप ही सोचिए औरतों को किस धर्म में आजादी है और किस धर्म में औरतों का सम्मान होता है। मैं तो हर धर्म के मानने वालों से यही कहूंगा, पहले आप खुद अपनी अपनी धर्म की पुस्तकों को पढ़िए, वरना ये नफरत बांटने वाले आपको अपने हाथों की कठपुतलियां बनाकर नचाते रहेंगे, जो वो अब कर भी रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कमल चंद्रा, लीड रोल में हैं मनोज जोशी, अनु कपूर। इसका जो ट्रेलर रिलीज किया गया था, इस पर विवाद होने पर ट्रेलर को मेकर ने हटाया है। ये फिल्म 7 जून को रिलीज होने की
बात तो सामने आई है। अब होगी या नहीं ये तो फिल्म मेकर ही जाने। जाते जाते यही कहूंगा, वो नादान है जो सच्चाई से अनजान बनते हैं। बिखरने से बचा लो रिश्ते हिंदू मुस्लिम के, इन दो ताकतों से मिलकर हिंदुस्तान बनता है। इस न्यूज को उन तक पहुंचाइए जो सच से बेखबर हैं। तो देखते रहिए बी न्यूज नेशन, हक की आवाज। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।